श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुसलसल बंद रहने से अगर देखा जाए वादी कश्मीर की मेवा सन्नत पे बुरे असरात मुनत्तर हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो गाड़ियाँ यहाँ से निकली थी सेब से लदी या फिर नाशपाती से लदी जम्मू की तरफ, अब 7 रोज़ के बाद आज पुलवामा मंडी ये वापस आ रही है और जितना भी इसमें फ्रूट था वो अब ख़राब होने वाला है, ख़राब हो रहा है। तो इसकी वजह से इस इंडस्ट्री को भारी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है इस बार। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि यहाँ के फ्रूट इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जायद साहब। तो इनसे जानेंगे जायद साहब, इस वक्त जो बड़ा नुकसान हो रहा है फ्रूट इंडस्ट्री को, खासकर अगर देखा जाए कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रहने से कितना नुकसान है और क्या इसमें हो रहा है इसमें? देखिए, फ्रूट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो हमारा NH-44 है जम्मू श्रीनगर जम्मू वाया रामबन, तो अभी देखिए हमारी मंडी में आज वहाँ काजीगुंड से गाड़ियाँ वापस आई है। तो मैक्सिमम ग्रोवर्स क्या कर रहे हैं, अब ये माल उतार के यहाँ रिपैक कर रहे हैं, फिर से रिपैक कर रहे हैं ताकि हम 6 टायरी गाड़ियों से ये वाया मगर रोड आगे बेचेंगे। तो अभी जो ये एक कुदरती आफत है, लेकिन पिछले बहुत सालों से 30-40 सालों से ये हमारी प्रॉब्लम अभी तक ये सालों नहीं हुई है, क्योंकि हम इसी साल की ये बात नहीं है। पीछे भी हमने देखा है तकरीबन 10-10, 15-15, 20-20 दिन अक्सर ये हमारा जो ये NH-44 है श्रीनगर टू जम्मू, ये अक्सर बंद रहता है। अब हमारे पास एक अल्टरनेटिव रोड जो मगल रोड है, तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले से ही ये तय करके उनको रेडी रहना चाहिए। ये जो हमारा रोड है श्रीनगर टू जम्मू ये अक्सर बंद रहता है, इस वजह से उनको ये रेडी रहना चाहिए, इस रोड को रेडी रखना चाहिए। एक साइड से कम 10 चक्की या 12 चक्की गाड़ी भी जानी चाहिए। ये 6 चक्के यहाँ से ये अलाउ करते हैं, लेकिन 6 चक्के लेकर हमारी ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देखिए ये 6 चक्की जो गाड़ियाँ हैं, आज दिल्ली का जो फेयर फ्राइट है, जो जायज़ किराया है वो 40,000 के 50,000 के आसपास होना चाहिए। वही गाड़ी यहाँ से 85,000 से 90,000 आज किराया मांगती है। यहाँ भी फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि उनके आगे जब मंडियों में माल पहुँचेंगे तो उनके पास बचेगा कुछ नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को पहले से ही इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इस रोड को पूरी तरह से तैयार रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर NH-44 बंद हो जाएगा तो ये अल्टरनेटिव हमेशा हमारे लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, उसको बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए हम फ्रूट ग्रोवर्स को, फ्रूट इंडस्ट्री को। आप खुद देख रहे हैं यहाँ की जो ये गाड़ियाँ उतर रही है काजीगुंड से वापस लाके, अब ये माल बिल्कुल सड़ गए हैं, खासकर गाला है, पियर है, ये जो हाईली पेरिशेबल फ्रूट्स है ये बिल्कुल सड़ गए हैं। तो अब ये रिपैक करके इनको वापस ये 6 चक्की या छोटी गाड़ियाँ आती है पंजाब से, उनमें डाल के आगे बेचते हैं। क्या आपको लगता है कि गुड्स ट्रेन शुरू की थी गवर्नमेंट ने हाल ही में, तो क्या आपको लगता है कि वो भी एक मुतबादिल बन सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये जो कार्गो ट्रेन है वो भी हमारे लिए एक मुतबादिल रास्ता है अपने माल को आगे दूसरे मुल्क के दूसरे शहरों में बेचने के लिए, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। लेकिन ऐलान तो हमने सुना है, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। अगर वो भी हो जाए, अगर वो फंक्शनल हो जाए आज के इस दौर में, तो वो फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बेटर है। काफ़ी हद तक हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को इस कार्गो ट्रेन से राहत मिलेगी। हमसे बात करें तो ये थे जायद साहब। तो आप देख रहे हैं कि अगर देखा जाए कश्मीर की मईशत में मेवा सन्नत का जो है वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो बंद रही तो उसकी वजह से मेवा सन्नत को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। साथ साथ में मेवा काश्तकारों की ये मांग है कि जो मुतबादिल कौमी शाहरा बनाया गया था मुगल रोड, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। साथ साथ में जो गुड्स ट्रेन शुरू की गई थी, ट्रायल रन किया गया था, वो चालू
चालू करने की ज़रूरत है ताकि जो मेवा काश्तकारों को जो नुकसान हो रहा है उससे कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिले। आज हम एक हाई डेंसिटी बाग, क्योंकि पिछले कई सालों से लोगों का रुझान जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है इसमें भी सुधार आ चुका है। लेकिन जो फ्रूट यहाँ पे है आप देख सकते हैं कि अभी इसका हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो पीक पे था, लेकिन रोड बंद होने की वजह से यहाँ अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, की वजह से किसान, व्यापारी यानी जो भी इस सनत से वाबस्ता लोग हैं वो परेशान है। अभी भी अब्रो आलूद है, क्योंकि पिछले हफ्ते में जिस तरह बारिशों का सिलसिला हुआ और उसकी वजह से लगातार नेशनल हाईवे 44 जो बंद पड़ी थी, और उसके बाद अल्टरनेटिव रोड मुगल रोड को खोल दिया गया ताकि यहाँ के जो सेब है वो मंडियों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से मुगल रोड पर भी ट्रैफिक जामिंग की वजह से और कहीं पे घूसखलन की वजह से उन गाड़ियों को रोक दिया गया जिनमें माल भरा था। हम इस वक्त ऐसे ही एक बाग में हैं, क्योंकि अब हाई डेंसिटी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ चुका है, लोग ज्यादा से ज्यादा हाई डेंसिटी लगा रहे हैं। और जिस बाग में मैं मौजूद हूं ये सैकड़ों कनाल का बाग है और इसमें करोड़ों का माल है। इस पे अगर खर्चा की बात करेंगे, खर्चा भी करोड़ों का आया हो। जिसने ये बाग बनाया है उसने इसी मतलब से बनाया है ताकि उसके घर में जो बेरोजगार बच्चे पड़े हैं उनका रोजगार बहाल होता। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से मुगल रोड बंद पड़ा या नेशनल हाईवे, जनूबी कश्मीर से दर्जनों एमएलए है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक किसी एमएलए ने इस पे बात नहीं की है। आखिर यहाँ के लोग बेरोजगार दिन ब दिन होते जा रहे हैं, तो क्या सरकार इस तरह का लाहे अमल ढूंढ रहा है? जो लोग व्यापारी करते हैं, जो लोग फ्रूट बिजनेस करते हैं, जो लोग दुकानदारी करते हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए ऐसा क्या सरकार के पास प्लान है ताकि लोगों में जो बेरोजगारी की जो एक परेशानी है लगातार बढ़ रही है, इससे कब तक निजात मिल पाएगा? आखिर अगर ये सेब वक्त पर मंडियों में पहुंच जाएगी तो यकीनन इसका फायदा मिलेगा और ग्रोअर्स भी इससे फायदा उठा सकता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आप देखिए ये सीजन जो है पीक पर है, हाई डेंसिटी का सीजन अभी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में अभी भी हाई डेंसिटी जो है इसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। वजह यही है रोड बंद है। अगर रोड ज्यादा देर तक बंद रहा या कहीं किसी तरह की परेशानी हुई या माल बरदार गाड़ियों को कहीं पे रोका गया तो करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह ब्रोट पान तैयार गसन हाई डेंसिटी माल करो तैयार कह वजूहत गई यथ वरियस मज कि बच रोद न रोड कह सेजर तो मार्केट तो रोद न कह सेजर क्या वनकस लोग सीजन अमुक खत्म गसने माल वालन क्या रेट गई वारिया कम तो बस कह परसाना क्या 500 गाड़ वनकस रोडस मज बंद वारिया माल गो खराब बाग वालों करे कोशिश करोड़न मज लागे नमन बागन पोस अम गर्ज खतर कि बेरोजगारी गस खत्म सन बच्चे पढ़ान सन खानदर गन तो वजूहत गवर्नमेंट यहां यह क्या कि जमींदार गोस कह फायदे खोन तो गवर्नमेंट हमेशा ये सीजन वातान तेल मगर रोड तेल दुम रोड बंद रोजान वनकस गई आज 8 दो गाड़न वत मज माल पे त्रयित सन सन गुजारिश एमएलए साहिबान डिस्ट्रिक्स मज या कुल जम्मू एंड कश्मीर मज 5 एमएलए वनिस तान दुत तमो अत में मुदाखल क्या कि सन फ्रूट सनत यह दो खो दो पथ गसान तो सन गुजारिश तिमन बे गुजारिश कर LG मनहस सबस गुजारिश कर सह कर जल्द जल्द मुदाखल अत मज क्या यह गई सनत खत्म तुम वो कल हे बापर बिचारन अस नश माल रपे करोड़स सुबह तमिस 20 लक्ष वन ती कहें वन सह माल तालन तमिस पे असर तमिस गो वारिया नुकसान पदम लट सूज तम लाट सह सड़क मज बुन पकन स्टोर वोल क्या कर बापर क्या कर बापारन बिचारन बैंकन हूं कर्ज वनकस करोड़न मज बिचारन इंटरेस्ट रेट दो खो दो बढ़ान इंटरेस्टस मज गई कमी गन बापारन बापर गई खत्म अंदरी गमित खत्म वन हेकान कस बुड़ित वनस क्या यम यह बाग काल होत सुबह गई रेट डाउन काल होत 140 सुबह गो 60-60 रुपये अत कहें अम सन बिचारन बाग त्रित यह गो चलनस मज कामयाब क्या बिच रेट आयस गुजारिश कर गवर्नमेंटस
تھی واتو जम्मू कश्मीरस मज फ्रूट सनत पे सोरे जम्मू कश्मीर पकान ये ना तुम अत सनतस वो कह तेल दो खुद दो पत बेरोजगारी आलम दो खुद दो बढ़ान मेन गुजारिश वनकस LG साहबस MLA साहबन MLA साहब क्या धरने दिवान प्रत कुन डिस्ट्रिक्स मज क्या हर कुन डिस्ट्रिक्स मज फ्रूट आसान पे वुचन से फ्रूट सनत कोत वात दो खुद दो गई बेरोजगारी तो सन बच्चे हेकान चरसस कुन गसित ड्रग्स कुन गसित तो हेको न पता अत कह अजाला कर।